बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की हैं, और ये ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें थीं। अदालत ने 10:15 बजे इस केस को टेकअप किया था और तकरीबन 3 बजे तक इस केस की समाअत जो है वो जारी रही है। 3.5 घंटे ये समाअत थी, और इसमें जो पीटीआई के वकला थे 5 वकला ने इसमें दलाइल दिए थे। 2 घंटे से ज़ायद 2-2.5 घंटे तकरीबन उनके दलाइल थे। जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से कम जो है वो दलाइल टाइम जो है वो कम लिया गया दलाइल के लिए। तो एरिया था जब पीटीआई के वकला ने दलाइल दिए, तब जो वकला थे, सहाफ़ी थे, सब सारे कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब एफआईए की जानिब से प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देना शुरू किए तो उन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग जो डिक्लेयर की उसमें सहाफ़ी और वकला जो है कमरे अदालत से निकल गए, और उसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया, जिसको तकरीबन 1 घंटे के बाद सुनाया गया और ज़मानतें जो है वो खारिज कर दी। अब ज़मानतें जो है होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ज़मानत की दरख्वास्तें दायर होंगी और वहीं से ज़मानत जो है वो होने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से ज़मानत जो है वो खारिज हुई है। आज के दलाइल पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो दलाइल थे इमरान खान के वकला के वो क्या थे। चीता पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उसके बाद बाबर अवान, शुएब शाहीन, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, 5 वकला ने जो है दलाइल दिए। अली बुखारी जो है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की हद तक दलाइल दिए, और बाकी वकला तकरीबन कलेक्टिव ही चलता रहा सारा सिलसिला। तो उसका करक्स और खुलासा ही मैं आपके सामने रखूंगा कि खुलासा बुनियादी तौर पर था क्या। फिर हम बात करेंगे कि किन एलिमेंट्स की बुनियाद पर ज़मानतें जो है वो खारिज हुई हैं और क्यों लग रहा था कि ये ज़मानतें जो है वो खारिज होनी है, इस पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जानिब से वकला ने यह बताया है कि साइफर की मतलब उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वजारत खारजा के पास है। साइफर का जो मतन है वो ये कहते हैं कि हमने किसी भी पब्लिक पॉइंट पे या पब्लिक में किसी जगह पे भी उसके मतन को कभी भी डिस्कस नहीं किया। दूसरा जो पॉइंट उनकी जानिब से सामने आया। तीसरा पॉइंट उनकी जानिब से सामने आया कि इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर साइफर को डिस्कस किया गया। उसके बाद ये तय पाया, मंजूरी दी गई कि जो एहतजाजी मुरासला है वो अमेरिका को, मतलब मुतलका जो मुल्क है उसको जो दिया जाएगा, तो और वो दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है वो जलसे में उन्होंने एक कागज़ लहराया, ये तो नहीं है कि वो साइफर था, तो एक कागज़ ही लहराया। उन्होंने जो बात की है वो बात वो कहते हैं कि ये किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आती, ना कोई ऐसा राज है कि जो कहा जाए कि ये किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए या फायदा लेने के लिए दुश्मन मुल्क को दिया है जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब इमरान खान के वकला ने कि इसमें इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और इसमें कोई भी दूसरा मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकता और नहीं हम नहीं करने देंगे। ये वो जुमले थे, उन्होंने दोहराए भी। और इमरान खान की जो वीडियो थी वो भी चली आज अदालत में, और इसके अलावा जो हैं कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ है, उनकी भी एक वीडियो चली, उससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। तो ये वो पॉइंट थे। फिर उन्होंने रखा जी कि जो आजम खान है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास रोजाना की बुनियाद पर IB ISI से रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, इतनी फाइलें आ रही होती हैं, तो एक एक फाइल को, रिपोर्ट को, जो इसकी हिफाजत करना, ये जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसका काम नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का इसी काम के लिए रखा होता है। तो अगर उन्होंने मिसाल भी दी कि जज साहब अगर आपकी कोई फाइल गुम होती है, आपके पास फाइल आती है, तो आपके स्टाफ से पूछा जाएगा, आपके स्टाफ का काम है कि उसकी हिफाजत करे। तो ये पॉइंट जो उन्होंने सामने रखा, और इसमें बुनियादी तौर पर यही था। फिर ये भी कहा गया कि आजम खान जो है ना अदालत के सामने है, ना जमानत पे है, ना उनको FIA सामने लाई है और ना गिरफ्तार किया है। तो आजम खान एक पूरा लिंक है, पूरा उसमें जो FIR है उसमें वो लिंक है ही नहीं है, तो कैसे स्टेब्लिश होगी ये चीजें, आप जो है वो कैसे स्टेब्लिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पर यह सारा मामला आजम खान पे उन्होंने रखा कि अगर गुम भी हुआ है साइफर तो वो फिर आजम खान से आप पूछे ना, तो हमसे मतलब वो कैसे आप पूछ सकते हैं।
फिर अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आप ये बताएं कि साइफर की कहाँ है, मतलब वज़ीर आज़म हाउस का साइफर कहाँ है। इसका जवाब ये दिया गया वज़ारत ख़ारजा में। तो जज साहब ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा की साइफर की कॉपी जो है वो अलग थी, आर्मी चीफ की कॉपी अलग होती है, डीजी ISI की कॉपी जो है वो अलग होती है, और वज़ीर आज़म हाउस की कॉपी अलग होती है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस की कॉपी कहाँ पे है। ये वो पॉइंट था। एक और पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जिस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि PTI के वकला ने जवाब दिए, डेफिनेटली उनका राइट है, उन्होंने जिस तरह भी दिया, लेकिन मेरे ख्याल में इस स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई ज्यादा अदालत जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई कि साइफर कहाँ है। ये सवाल 5 दफा अदालत ने दोहराया, पूछा साइफर कहाँ है, तो बार बार यही एक जवाब ये आता था कि वज़ारत ख़ारजा में। तो उसका काउंटर तो ये आ गया कि कॉपी तो वज़ारत ख़ारजा की है ही अलग, और दूसरा जवाब ये आता कि आजम खान जो है उसके हैं। तो उस पर जज साहब ने कहा कि अब मैं एज ए जज बैठा हुआ हूं, तो मेरे स्टाफ के पास कोई चीज आती भी है तो मैंने देखना तो है उसको। तो ये कैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि आप बड़ी जिम्मत नहीं हो सकते। तो ये 2 पॉइंट जो है वो इसके जवाब आ रहे थे, लेकिन इसको सेटिस्फैक्ट्री मतलब मुतमिन नहीं कर सकी अदालत को जो वकला है मेरे ख्याल में। दूसरा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान की जमानत खारिज हुई है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने नहीं लाएगी। एक जो 164 की स्टेटमेंट, आपको शायद याद हो, आजम खान लापता हुए, आजम खान वापस आए, खबर चली कि आजम खान जो है वो उन्होंने 164 की स्टेटमेंट दे दी है, वादा माफ गवाह बन गए हैं, और इस किस्म की खबरें जो है वो आई, और उसके बाद पता चला कि आजम खान वापस भी पहुंच गए हैं। अब आज वो चीज सामने आई है कि 164 की स्टेटमेंट की कॉपी FIA के रिकॉर्ड पे मौजूद है, और वही कॉपी, वही चीज इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और मेरे नजर में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको बताया कि साइफर कहाँ है, इस पे जज साहब जो है वो नहीं मुतमिन हुए। अब मुतमिन तो किया वकला ने, लेकिन नहीं हुए, मेरा ख्याल नहीं हुए। दूसरा पॉइंट ये है कि 164 की जो स्टेटमेंट है, जो मजिस्ट्रेट के पास सामने होती है, उस स्टेटमेंट की वजह से जमानत उनकी खारिज हुई है, और वो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही है स्टेटमेंट। उमूमी तौर पर मजिस्ट्रेट के पास जब 164 की स्टेटमेंट होती है, तो जिसके खिलाफ हो रही होती है उसके वकला या उसको उनको जो है वो ये इजाजत होती है कि वो उस पर जरा कर सकें, तो वो जरा नहीं हुई। तो अब 164 की उस स्टेटमेंट का फेट क्या होगा जब वो ट्रायल में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मतलब कैसे आप डिफेंड कर सकेंगे। मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाना था जिसके खिलाफ है, उनको जरा करते, जरा के बाद वो फाइनलाइज होती। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने दी गई 164 की आजम खान की स्टेटमेंट पर मेरे ख्याल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड पे आई है। तो ये दूसरी वजह थी जिस वजह से इमरान खान की जमानत जो है वो खारिज हुई है। तीसरा और आखिरी मामला जो काफी दिनों से मुझे नजर आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि जज साहब जो इस किस्म के साइफर के केसेस हैं उसमें ये चीज ज्यादा लिख रहे कि ये सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इस मामले में, ये सेंसिटिव मामला है, मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क का वकार, खुद मुख्तारी जो है वो इस किस्म के इस केस में जो है वो इन्वॉल्व है। तो जब सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेल जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी। तो मैं यही पहले वीडियोज में भी कहता रहा हूँ कि मुझे तो बेल नजर नहीं आ रही, लेकिन आज जमानत खारिज हुई है। अब कॉपी लेंगे, अटेस्टेड कॉपी लेंगे, और उसके बाद वो अटेस्टेड कॉपी ना भी लेंगे, जमानत वहाँ पे दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होपफुली जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत जो है वो मिल जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट्स जो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।